एक्सचेंजर फ्रेशर्स के लिए दे रहा है, आप ही को खुद को दिखाता हूँ, देखो एसेंचर का करियर पोर्टल है, आप सीधा जा सकते हो एसेंचर के करियर पोर्टल में। यहाँ पे एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए जो अभी पास आउट हुए ग्रेजुएशन उनके लिए, और जो जिनका मास्टर पास हुआ है, मास्टर चाहे कौन से भी फील्ड का हो, सिर्फ मास्टर चाहिए उसके लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फील्ड है। उसका अगर पास आउट हो तो उसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी हुई, और दोनों भी फ्रेशर्स है, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो राउंड, एक इंटर्न, एक असेसमेंट राउंड एंड एक टीआर राउंड, टीआर एंड डिस्कशंस राउंड, टेलीफोनिक राउंड्स दिया ओनली स्टूडेंट के लिए। आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से। दो ग्रेजुएशन के लिए दो फील्ड है। सबसे पहले एप्लीकेशन एसोसिएट डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, दैट इज द फर्स्ट एंड द पास आउट हियर लाइक। यहाँ पे मैं इसको अनदर फोल्डर में ओपन करता हूँ और इसको भी एक और फोल्डर में ओपन कराता हूँ। यहाँ पे दो रोल है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए पहले ग्रेजुएशन का बताता हूँ। पास आउट 2021 से 2024 या इन दोनों के बीच के पास आउट होना चाहिए, देन अप्लाई करू शकतात आपण त्यांना, आपण अप्लाई कर सकते उसको। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, पोस्ट का नाम है सिस्टम एंड सर्विस, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। आपको बताऊंगा तो कौन कौन से डिग्री आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीहोक और बीएमएस ग्रेजुएट्स विथ फुल टाइम एजुकेशन कैन अप्लाई। डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे मैसेज आता है डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट एलिजिबल। और सपोज आपको अगर सिलेक्शन भी हुआ तो कब आप निकल जाओगे इसका पता नहीं था। जब फ्रॉडुलेंट आपको समझ लिया जाता है, गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर ले, इसके आपके खिलाफ कोई केस भी हो सकता है अगर गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करोगे। इसलिए पहले देख लीजिए डिग्री कौन कौन से, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीहोक और बीएमएस ग्रेजुएट्स विथ फुल टाइम डिस्टेंस एजुकेशन। एंड क्राइटेरिया ईयर का तो 2021 से 2024 इन पास आउट कैन अप्लाई। इसके बीच का 21 का भी अप्लाई कर सकते हो और 24 का भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 4 साल। इन 4 साल के बीच जो भी ग्रेजुएशन हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ क्या अगर मैं दिखाऊँ दूँ, देखिए सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज है ग्रेजुएशन के लिए। आपको सैलरी पे देखो, अगर एक्सपीरियंस की बात कर जाए तो 0 मंथ 11 मंथ। आपको अगर कुछ भी एक दिन भी आप कभी कंपनी में नहीं गए फिर भी अप्लाई कर सकते हो उस कंपनी के लिए, ये सिर्फ आपके लिए। और इसका कोई अभी तक कोई मेंशन नहीं किया है लास्ट डेट, बट हो सकता है जल्द जब अप्लाई करो कभी भी डेट आ सकती है। अगर पैकेज की बात करें तो 3,44,200 और 3,44,200, मतलब आपको तकरीबन 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है स्टार्टिंग। 3.5 लाख का पैकेज बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। और लोकेशन तो आप दिखा रहे हैं आपको लोकेशन, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बतूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई और जयपुर। इनमें से आपको को एक जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है आप कौन सा लोकेशन चूज करोगे, तब आप आपके हिसाब से जाना पड़ता है। इनकेस कभी कभी कंपनी भी डिसाइड कर लेती है कि उनको कहा कि उसके क्लाइंट की ज़रूरत है तो उस जगह पे आपको भेज दिया जाता है। अगर आपको अभी तो इसका पोस्ट का तो पता चल गया कौन सी पोस्ट है। अब रहा बात उसको डिस्क्रिप्शन की और एलिजिबिलिटी और उसका प्रोसेस क्या है, तो तीनों भी आपको अभी बताता हूँ। सिस्टम जॉब डिस्क्रिप्शन में सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, तो यहाँ पे मैंने जो अभी बताया वही है, ये उसका कंपनी का है। और रहा एलिजिबल क्या, देखो एलिजिबल क्राइटेरिया में क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इसको इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट सच एज बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम एक्सेट्रा एक्सेप्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, बीबीए, बीटीएम, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी ईयर पास आउट बीइंग 24 यू कैन अप्लाई हियर। मतलब यहाँ पे बताया इसके बीच वाले जितने भी हो और यहाँ पे दिख गए जितनी डिग्री है वह आप एलिजिबल हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर बाकी कंपनी की तरह नहीं रिप्लाई नहीं टाइम लगता, अगर आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको रिप्लाई आता है 1-2 मिनट में आप है या नहीं। एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग, क्लियरली मेंशन किया, आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेम है। 3 ईयर का ग्रेजुएशन रहता है तो उनका अपना मास्टर डिग्री रहती है। प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस यू कैन अप्लाई जॉब फर्स्ट, यू कैन एलिजिबल रिसीव द ईमेल इन्विटेशन अटेंड द ऑनलाइन असेसमेंट। आपको अगर अप्लाई करोगे, अगर सिलेक्शन हो तो आपको असेसमेंट का मेल आ जाएगा, और असेसमेंट का मेल देने का उसके बाद एक मॉक टेस्ट असेसमेंट कर दिया जाएगा। यू कैन 10 मिनट मॉक प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा,
जो आपका एक्सटर्नल रहते हैं वो आपको 10 मिनट का असेसमेंट प्रैक्टिकल देते हो आपको सॉल्व करने का। कॉग्निटिव असेसमेंट 50 मिनट रहते हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब्स्ट्रैक्शंस, ऐसे 3 क्वेश्चन मिला के रहता है। और लास्ट कम्युनिकेशन राउंड रहता है। कम्युनिकेशन राउंड में जो वही जो ओवरऑल आपको जो पिछले 2 राउंड में पूछा गया है वही तीसरे राउंड में आपको पूछा जाता है। और फाइनल राउंड रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में एचआर के साथ इंटरव्यू रहता है। हार्डली 20 से 25 मिनट रहता है, बहुत 1 घंटा बट नहीं लेते, मैंने खुद दिया है। 20 से 25 मिनट इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू क्लियर कर दो, 1 वीक के अंदर आपको ऑफर लेटर प्लस ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। अगर अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करो, अगर आपका पहले अकाउंट हो तो यस कीजिए, अगर नहीं हो डोंट हैव एन अकाउंट। मेरा है इसलिए मैंने अब अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने अप्लाई कर दिया। अब अगर ये तो मैंने अब ग्रेजुएशन के लिए बता दिया। अगर मास्टर का करना चाहते हो तो पैकेज ऑफ डेवलपमेंट, क्या है पैकेज ऑफ डेवलपमेंट एसोसिएट, बहुत अच्छा पैकेज आपके लिए। तो 4,60,60,700 बहुत अच्छा पैकेज सेटअप के लिए है मेरे हिसाब से। अभी सभी को आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे भी सेम सेम जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर एलिजिबल की बात करें, बी टेक, एम टेक, एम से, हाँ पास आउट 21 से 24 के जो बीच के हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए कोई। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, में से 2 ईयर कैटेगरी होता है। और इंटरव्यू प्रोसेस भी आप सब कुछ सेम इंटरव्यू प्रोसेस है जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए। अगर यहाँ पे आपको कोडिंग असेसमेंट होना राउंड रहेगा तो उसमें से आपको इन 5 में से एक सेलेक्ट करना है, उसमें से आपको कोडिंग सॉल्व करना। 2 रो को क्वेश्चन रहते कोडिंग के, या पाइथन सेलेक्ट करो, जावा करो, डॉट नेट करो, C++ करो या सी करो, जिस पे आप स्टैंडर्ड हो। 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आपको दोनों भी सॉल्व करना पड़ता है। एक भी करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों भी सॉल्व करने पड़ते। अगर सॉल्व करोगे इंस्टेंट आपको रिप्लाई आ जाए। और फाइनल राउंड कम्युनिकेशन असेसमेंट रहता है। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये आप आसानी से दे दोगे। ये हो गया तो इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू हार्डली 20 मिनट का रहता है, एंड देन लास्ट अप्लाई है। सेम प्रोसेस, अगर आप अकाउंट हो तो यस करना, नहीं है तो डोंट हैव ना अकाउंट। सेम तीन आगे दोनों का भी मैंने ग्रेजुएशन का भी बता दिया, मास्टर का भी बता दिया। दोनों भी एसेंचर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा अभी के लिए। तो 2 पोस्ट है आपके लिए, सीधा आपको आईटी फील्ड में जाना स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा 2 फील्ड, आप सीधा अप्लाई कर दीजिए। अगर आप कोडिंग का राउंड अगर सिलेक्शन हो गया ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने के लिए, क्योंकि मैंने खुद दिया है, मैं खुद सिलेक्शन हुआ हूँ मेरा। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप ग्रेजुएशन के लिए सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, एंड जो मास्टर उसके लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, दोनों रहते। आप अप्लाई कर सकते। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे डिस्क्रिप्शन बत में मैं आपको बोल दूंगा। अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए रिलेटेड द आई टी जॉब, मैं आपको वो भी बता दूंगा क्या होता है, कैसे अप्लाई करने का उसके अंदर। नमस्ते।